अगला प्रश्न है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, हम इनसे कैसे बचें? क्यों जी, आपके माता पिता अगर बच्चे होते आप पैदा हो जाते? काम से अगर बचे होते तो क्या आप पैदा हो जाएंगे? क्या सृष्टि चलेगी? यदि काम नरक का रास्ता है तब तो सारे गृहस्थी नरक जाएंगे, और तब तो गृहस्थ करना भी पाप है। तब तो ये सिद्ध हो जाएगा, शादी करना भी फिर तो पाप है। यदि काम वासना नरक का रास्ता है तब तो सारे गृहस्थ नरक में जाएंगे, रामकृष्ण भी, क्योंकि ये भी गृहस्थ है, इनकी भी संतानें हुई। और कितने संत महापुरुष गृहस्थ में हुए, सबकी संतानें हुई हैं। हमारे पुष्टि मार्ग में देखो कितने बड़े बड़े सिद्ध संत अधिकतर गृहस्थ थे, और सब के यहाँ संतानें हुई, और सबकी गोद में ठाकुर जी खेले हैं। तो यदि काम नरक का रास्ता होता तो ठाकुर जी कैसे मिल गए? शादी कराने से, बच्चे पैदा होने से? ऐसा नहीं। काम का अर्थ है, काम नरक का रास्ता जब हम पर स्त्री की तरफ को दृष्टि डालते हैं। पर स्त्री से जब हमारा संबंध है, उधर हमारे मन में वासना है, तब ये अपराध है। हमको काम से नहीं बचना, हमको पर स्त्री से बचना है, और स्त्री को पर पुरुष से बचना है। ये है, काम का सदुपयोग कीजिए। काम तो एक एनर्जी है, काम तो एक पावर है, जिसमें वासना ही नहीं हो तो नपुंसक हो गया, हिजड़ा हो गया। और जो नपुंसक है, जिसमें अंदर काम ही नहीं है, वासना नहीं, उसमें एनर्जी नहीं होगी, वो ऊंचे काम कर ही नहीं पाएगा। काम अच्छी चीज़ है, बस इसका हम दुरुपयोग न करें। इसी प्रकार क्रोध, यदि माता पिता क्रोध नहीं करेंगे बच्चों पर, क्रोध करना बिल्कुल छोड़ दें, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। गुरु शिष्य पे क्रोध करना छोड़ दे तो गुरु शिष्य लापरवाह हो जाएगा। क्रोध से सामने वाला, क्रोध के भय से, राम जी ने क्रोध की है, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। ये सूत्र दिया राम जी ने, क्रोध करना चाहिए क्योंकि भय भी न होए न प्रीत। अर्थात हमारी बात कोई मानेगा नहीं परिवार का यदि हम क्रोधी नहीं होंगे। और स्त्रियों से ज़्यादा क्रोधी पुरुषों को होना चाहिए, स्त्रियों को कम क्रोधी, पुरुषों को थोड़ा सा अधिक, लेकिन इतना नहीं कि हम कंट्रोल खो जाए और बात बिगड़ जाए। क्रोध बात संवारने के लिए होता है, बात बिगाड़ने के लिए नहीं होता। तो सीमा में हम क्रोध करेंगे तो हमारा बच्चा, परिवार जुड़ा रहेगा, और सीमा तोड़कर क्रोध करेंगे तो परिवार भी खर जाएगा। इसलिए क्रोध को कीजिए, अच्छी चीज़ है क्रोध, इसका सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। इसी प्रकार मद का मतलब अहंकार से है, लेकिन इसी का एक छाया है स्वाभिमान। अभिमान अच्छा नहीं होता, स्वाभिमान अच्छा होता है। स्वाभिमान के कारण से हम कितने पापों से बच जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? अहंकार हमको क्या कहता है? यदि तू ऐसा करेगा तेरी बेइज्जती हो जाएगी। फिर हम बेइज्जती के डर के हमारे अपराध नहीं करेंगे। तो हमारे अहंकार ने हमको बचा लिया ना अपराध से, हमारे स्वाभिमान ने हमको अपराध से बचा लिया। ऐसे सम्मान की भूख भी एक अभिमान है, लेकिन कई लोग अच्छे अच्छे काम करते हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए। तो इस सम्मान की भूख ने, इस सम्मान की भूख ने हमको अच्छे कामों की तरफ लगा दिया। सम्मान, अपमान का भय है, इसलिए पाप करने से बच गए। तो अपमान से भय खाना चाहिए, सम्मान से प्रेम करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे काम करें सम्मान के लोभ में, और अपमान के भय के मारे आप बुरे काम से बच जाए। तो ये अभिमान भी आपको सही रास्ते पे ले आएगा। इसी प्रकार लोभ, आप खूब कमाइए, लोभ कीजिए, 100 कमाना चाहे 200 कमाइए, फिर आप दान परोपकार कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए, लोभ अच्छा हो गया। हाँ, जब आप दूसरे के धन की तरफ दृष्टि डालेंगे तब ये लोभ आपका नरक का रास्ता है। अभिमान भी, जब आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अभिमान करेंगे तब आपके लिए नरक का रास्ता हो गया। इसी प्रकार क्रोध भी, जब आप दूसरे का अहित करेंगे, बुरा करेंगे तो नरक का रास्ता। ऐसी काम भी, जब आप परिस्थिति की तरफ को दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए नरक का रास्ता है। मतलब ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है, बस हम इनको बुरा बना देते हैं इनका दुरुपयोग करके। नहीं तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। जिनको हम अवगुण कहते हैं, ये व्यक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। लोभ होगा तो आपके अंदर ऊर्जा होगी, मैं खूब कमाऊं। ये कहाँ से कमाने का माने? ऊर्जा ही लोभ से आई। तो पाप से बचने की, सम्मान प्राप्त करने की के लिए आप क्या क्या नहीं करते? तो ये ऊर्जा कहाँ से आई? सम्मान के लोभ से, अपमान के भय से। इसलिए सम्मान का लोभ होना ही चाहिए, स्वाभिमान होना ही चाहिए। लेकिन हम दूसरे का मान गिरा करके मानी बनना चाहेंगे, ये फिर अभिमान है, ये फिर नरक का रास्ता है। तो जितने भी अवगुण आपने लिखे हैं ये सब अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बस सदुपयोग करोगे
ये भगवान तक ले जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। और यदि हम इनका दुरुपयोग करेंगे, समाज भी विकृत होगा और साथ में हमारी भी हानि होगी। और सचमुच में नर्क के रास्ते ही हैं यदि इनका दुरुपयोग किया जाए। लक्ष्मी है, माया कहा गया लक्ष्मी को। बताओ माया, यदि ये माया है तो ठाकुर जी के चरणों में कैसे बैठी है? ये तो चरण दबा रही है ठाकुर जी की। ये जो मंदिर बना है किससे बना है? पैसे से तो बना है, माया से बना है। ये माया कहाँ से हो गई? ये 108 कुटियों का संचालन हो रहा है, किससे हो रहा है? तो आपके दिव्य दान माया से, पैसे से हो रहा है। अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो लक्ष्मी हमारी माँ होगी, और इसी का हम दुरुपयोग करें, शराब के ठेके पे भी लक्ष्मी पहुंचाती है, तो गलत काम भी लक्ष्मी से होते हैं। और भंडारे भी, अब कितने लोग बुकिंग करा रहे हैं 21,000 पर देके भंडारों की। अब देखो ये लक्ष्मी उनको भगवान तक ले जाएगी। तो लक्ष्मी भगवान के चरणों में निवास करती है, ये भगवान के चरणों तक पहुंचा देती है यदि इसका दुरुपयोग करें। तो इसको भोग और दुरुपयोग में न लगा करके योग में लगाएं तो ये लक्ष्मी माँ है, और इसी का दुरुपयोग करें तब ये माया है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरई बानी।